नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में एक नरेशन के जरिए हमें बार्टले परिवार के बारे में पता चलता है। हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम वायलेट होती है, जो एक इंटरवेटर होती है। उसका छोटा भाई क्लोज होता है, जिसे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्लोज अब तक हर किताब पढ़ चुका है। क्लोज जितनी भी किताबें पढ़ी है उसको हर पेज बारीकी से याद है। और तीसरी इन दोनों की सबसे छोटी बहन सनी, जिस दांत इतने तिखे हैं वो हर चीज को कुतर सकती है, चाहे वो कुछ भी हो। इन तीनों बच्चों के पास मिस्टर पो को देखते हैं। वो इनको एक बुरी खबर बताते हैं, उनके घर में आग लगने के कारण तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे। बाद में वो तीनों बच्चे अपने घर पर पहुंचते हैं, जहां पर सभी कुछ जल चुका था। मिस्टर पो इस फैमिली को पर्सनल बैंकर होता है, इसलिए मिस्टर पो इन तीनों बच्चों का ध्यान रखता था। मिस्टर पो इन बच्चों के सबसे करीबी रिश्तेदार के पास ले जाता है, जो बहुत ही अजीब और खतरनाक लग रहा था। अंदर जाने पर ओलफ नाम का आदमी मिलता है और इसका स्वागत करता है, जो एक पहुंची हुई ड्रामा एक्टर होता है। इससे हमें पता चलता है ओलफ एक लालची इंसान है। वो इन बच्चों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है, लेकिन जब तक वायलेट 18 साल की नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मिस्टर पो उन बच्चों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। इस घर के अंदर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, मानो कई सालों से साफ सफाई ना हुई हो। ओलफ उन बच्चों को ऊपर जाने से मना कर देता है। बाद में ओलफ उन बच्चों को अलग अलग काम करने को देता है, जिसमें कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा लगाना शामिल था, जिसे ना चाहते हुए भी उन बच्चों को करना पड़ता है। कुछ समय बाद ओलफ के यार बेली आते हैं, जो ओलफ के जैसे ही अजीबोगरीब होते हैं। ओलफ बच्चों का खाना बनाने के लिए कहकर अपने दोस्तों के साथ रिहर्सल करने के लिए चला जाता है। वहीं बच्चों के पूरे रसोई में मरे हुए चूहे, कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जैसे तैसे करके वो बच्चे पास्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। ओलफ पास्ता देखकर बच्चों को डांट मारता है, क्योंकि उसने उन्हें मीट बनाने के लिए कहा था। इसलिए ओलफ उनको कमरे में बंद कर देता है। इन बच्चों ने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था। ऊपर से ओलफ का ऐसा बिहेवियर बच्चों को और ज्यादा परेशान कर देता है। फिर अगले दिन ओलफ कोर्ट को यकीन दिला देता है वो इन बच्चों का लीगल गार्डियंस बनने के काबिल है। कोर्ट उसे मंजूरी दे देता है। वो बच्चों को कोर्ट में ले जा रहा होता है। वो कार के साथ बच्चों को लॉक करके रेलवे ट्रैक पर छोड़ देते हैं, ताकि वो तीनों बच्चे मारे जाएं, ताकि इन बच्चों की सारी प्रॉपर्टी मुझको मिल जाए। ज्यादा देर होने के बाद बच्चे मिस्टर पो को फोन करते हैं, लेकिन आवाज साफ ना आने के कारण वो कुछ समझ नहीं पाते। तभी वायलेट को एक आइडिया आता है, जिसे वो ट्रेन की पटरी को बदल सकती है। वो एक उपकरण बनाती है, ट्रेन के आने से पहले वो पटरी को चेंज कर देती है। उसी समय मिस्टर पो वहाँ पर आ जाता है, जिसने सोचा शायद ओलफ बच्चों को कार चलाने की परमिशन दे दी है। वो भी बच्चों को फिर बच्चे पो को बताने की कोशिश करते हैं ओलफ हमें मारना चाहता था, पर ओलफ पोल का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। फिर पोल ओलफ से बच्चों को लेकर एक दूसरे रिश्तेदार के पास ले जाता है, जिसका नाम मोट गोमेरी होता है। उन्हें सांपों को पालना बहुत पसंद था, इसलिए उनके पूरे घर में जानवर ही जानवर होते हैं। वो बच्चों को 2 मुँहे वाला कोबरा दिखाते हैं, 3 आंखों वाला मेंढक दिखाते हैं और ब्लैक पैंथर भी दिखाता है। यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चे मार्ट गामेरी के अच्छे बिहेवियर के चलते वो यहाँ पर अच्छा महसूस करने लगे हैं। एक दिन ओलफ अपना भेष बदल कर गामेरी के घर पर पहुँच जाता है, जिससे बच्चे देखते ही पहचान जाते हैं। वो गामेरी को इशारा करके बताते हैं हमें मारने आया ये बहरूपिया है, पर गामेरी समझ नहीं पाता। फिर बच्चे सांप का अल्फाबेट लिखकर गामेरी के पास भेज देते हैं, जिसे देखकर गामेरी समझ जाता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब बच्चे गामेरी को ढूंढते हैं तब उन्हें पता चलता है गामेरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जहां पुलिस और बहरूपिया बताते हैं कि इन्हें सांप काटने के कारण इनकी मौत हुई है, पर बच्चे बताते हैं वो सांप किसी को कुछ नहीं करते, ना किसी को मार सकते हैं। तभी सनी ब्लैक पैंथर के पास चला जाता है। वहाँ पर सभी सनी को देखकर भौचक्के रह जाते हैं, कैसे इतना बड़ा सांप बच्चे के साथ खेल रहा है, जिससे पुलिस को बच्चे पर यकीन हो जाता है। ओलफ वहाँ से बचकर भाग जाता है। मिस्टर पो इन बच्चों के तीसरी रिश्तेदार जोसेफिन के पास ले जाता है, जिनका घर पानी के ऊपर बना हुआ था। वो बच्चों को अपने घर खुशी खुशी स्वागत करती है, लेकिन वो बच्चों को हर चीज पर टोकती रहती थी, जैसे कि इन चीजों को मत छूना, यह तुम्हें मार डालेगी, फ्रिज के पास मत जाना वरना वो तुम्हें दबा देगी, और झूमर के नीचे मत खड़ा होना क्योंकि वो ऊपर तुम्हारे पर गिर सकती है, और दरवाजे के पास तो कतई मत जाना क्योंकि कुंडी टूट कर तुम्हारी आंखों में गिर सकती है। उसे लगता है आज नहीं तो कल किसी न किसी चीज से हमारी मौत हो जाएगी, इसलिए वो डरा करती थी, इसलिए वो उसके कारण बाहर भी नहीं जाती। फिर अगले दिन बच्चे जोसेफिन को साथ लेकर बाजार चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। वो अपने आप को कैप्टन बताता है। जोसेफिन को बातें करके अपनी बातों में फंसा लेते हैं। बच्चे उन्हें देखकर समझ जाते हैं वो ओलफ ही है। बच्चे बताने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बच्चों की बात ना सुनकर वो कैप्टन को अपने घर पे ले जाती है और पीछे से बच्चे उनके घर पे जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं जोसेफिन
घर पे नहीं होती और वो बहुत चिंता में हो जाते हैं। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी एक सुसाइड नोट पर पड़ती है, जिसे पढ़ने के बाद उसमें काफी ज्यादा गलती थी, जिसमें क्लोज के नॉलेज के कारण समझ जाता है कोई तो चीज बताना चाह रहा है, जिसे हम ध्यान से समझने पर उन्हें गुफा के बारे में पता चलता है, मतलब जोसेफिन उसी गुफा में छुपी हुई है। तभी वहाँ से खतरनाक तूफान आ जाता है, जिससे सभी सामान उड़ने लगता है और सारा सामान उन बच्चों के ऊपर गिरने लगता है। तभी वो घर से 2 भागों में बंट जाता है, जिसे किसी भी समय पानी में गिर सकता था, पर वो बच्चे जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर एक नाव पे बैठ जाते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने पर जोसेफिन उनको मिलती है। वायलेट को जोसेफिन बताती है वो पायलट बहुत गंदा था, उसने जानबूझकर सुसाइड नोट लिखवाया था। फिर वो बच्चे जोसेफिन को लेकर जाने लगते हैं। तभी पानी में रहने वाले जोंक, जिसे लिचेस कहते हैं, वो उन पर हमला कर देते हैं। तभी उनके पास एक नाव आती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो मदद करने के लिए पुकारते हैं। उस नाव में कोई और नहीं बल्कि ओलफ ही होता है। ओलफ बच्चों को लेकर जोसेफिन को मरने के लिए छोड़ देता है। दुर्भाग्य से उसी वक्त पुलिस वहाँ पे आ जाती है। ओलफ को रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसने ही बच्चों की जान बचाई है। जोसेफिन के मर जाने के कारण पुलिस उन पर कुछ नहीं करती और पॉल बच्चों को उनके पास रहने की इजाजत दे देता है। फिर ओलफ अपने ड्रामा में सभी इनवाइट करता है। इसमें वायलेट और ओलफ हीरो हीरोइन का किरदार निभाएंगे। तो सभी क्लोज को एक पढ़ी हुई किताब याद आती है, जिसमें वो दोनों समझ आते हैं। ओलफ ने भी वो किताब पढ़ी हुई है, जिसमें अगर वो शादी करेंगे तो कानून तौर पर वो सभी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। यानी इस प्ले की मदद से ओलफ वायलेट के साथ शादी करना चाहता है। वो शादी से मना कर देती है। ओलफ से कहती है तुम्हें एक्टिंग पर कोई विश्वास नहीं हो करेगा, क्योंकि जब तक जज के सामने शादी नहीं होगी तब तक शादी नहीं माना जा सकता। तब ओलफ कहता है हा 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 हा, इसमें मैंने सच में जज रखा है, यह रियल शादी हो जाएगी। तब वायलेट कहती है मेरी मर्जी के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर ओलफ उससे ऊपर देखने को कहता है, जहाँ पर सनी को एक पिंजरे में लटका रखा था। अगर तुमने शादी नहीं की तो सनी को मार दूंगा। वायलेट को उसकी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि अपनी जगह वायलेट को लेकर सोचता है। तब वो एक हुक बनाकर ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ दोनों की शादी का सीन चल रहा था। सभी को यह ड्रामा लग रहा होता है। तभी क्लोज ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर शुरुआत में ओलफ ने ऊपर जाने से मना किया था, जहां पर उसके पास एक कागज था जो जोसेफिन के घर से मिला था, जिसे कागज पर आंख का चित्र बना हुआ। ओलफ के कमरे में सेम ड्राइंग बनी हुई थी। तभी क्लोज सनी को बचा लेता है। दूसरी तरफ ड्रामा का एंड होने ही वाला था और वायलेट मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने ही वाली होती है। तभी क्लोज को समझ आ जाता है इन कांच की मदद से किसी भी चीज को जलाया जा सकता है। क्लोज को समझ आ जाता है ओलफ ने उसके घर पर आग लगाई थी। अब क्लोज सूरज की किरणों का इंतजार करने लगता है। इधर वायलेट साइन कर देती है। वो खुशी के कारण अपना सच सभी को बता देता है। तभी सूरज की रोशनी निकल पड़ती है। क्लोज उस सर्टिफिकेट को जला देता है और जलने के बाद सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर जज उसे सजा देते हैं। जो बच्चे पर जुल्म तुमने किया था वही सजा सेम इसको मिलती है। पहले ओलफ को बंद गाड़ी के ट्रेन के सामने खड़ा कर देते हैं। के बाद बीच समुद्र में जोंक वाली जगह पे उसको छोड़ दिया जाता है। मिस्टर पॉल उस बच्चों को घर पे ले जाते हैं जो पूरी तरह राख में बदल चुका था, जहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलती है। उनके पास चिट्ठी आने में बहुत देर हो चुकी थी। दुर्भाग्य से उनके माता पिता ही नहीं रहे। इसके बाद बच्चे मिस्टर पॉल के साथ चल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।